तो आपका जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बनता है वो बनता है अगर आपको कंडीशनल कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया जाए। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया जाए, तो जो आपका रिजल्ट क्लोज होगा उसके अंदर आपको क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको लगाना होगा रिजल्ट क्लोज के अंदर। अगर आपको कंडीशनल क्लोज में क्या दिया जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट क्लोज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कब लगा रहे थे, जब इधर पास्ट सिंपल टेंस था, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हम इधर लगा रहे थे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर हम लगाएंगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस उसी तरीके का मैं वापस रखता हूं, इफ ही हैड स्टडीड he would pass the exam। ठीक है, नहीं है ठीक, किधर गड़बड़ है, गड़बड़ किधर है ये बताओ आप तो मेरे को। पास्ट फ्यूचर तो सब ठीक है, इधर पास क्या करना है इसको, ईडी, ठीक है ईडी, लेकिन हमें इसके साथ यहाँ पर और भी क्या लगाना होगा, हैव। ही वुड हैव पास्ड दी एग्ज़ाम। क्यों, कैसे पता लगा कि इधर लगा रखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उधर हमें लगाना है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो गया होता। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंटेंस, इफ़ ही worked hard he would have succeeded। हाँ, कैसे पता लगा, वुड हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम इधर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर लगा हुआ है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, यानी कि इधर हैड। देखिए ये सेंटेंस देखते ही पता लग जाना चाहिए, लेकिन कब, जब कंडीशनल कंजंक्शन लगा हो तब। अगर कंडीशनल सेंटेंस ही ना हो, सेंटेंस में कंडीशन ही ना दी हुई हो, और अगर आप ये रूल लगाने गए तो गलत हो जाओगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इफ़ लगाए क्या, इफ़, वेदर, अनलेस, अनटिल। ठीक है, ये लगे हों तब आपको ये दिमाग में रखना है। अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अच्छा ठीक है, उसने देखिए एक काम करा, इधर देखिए आप, उसने इसको फिक्स कर दिया कि आप इधर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, इस सेंटेंस को सही करने के लिए इधर चेंज नहीं कर सकते आप, इधर क्या करोगे फिर आप, उसने बोला इधर आप चेंज नहीं कर सकते, इधर कर सकते हो आप, इधर उसने ब्लैंक स्पेस दे दिया। ठीक है, क्या करोगे आप, इधर चेंज। अच्छा, सबसे पहले ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है या गलत है, गलत है। ठीक है, अब उसने बोला कि इस क्लोज में आप चेंज नहीं कर सकते, ये उसने फिक्स कर दिया, तो आप इसको सही कैसे करोगे, इधर क्या करोगे फिर, इससे पहले वाला कंडीशनल लगा दोगे कि इधर अगर पास्ट सिंपल दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव को भी हटा दोगे, और ये हो जाएगा ओनली इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। वो किधर से भी कैसे भी तोड़ मरोड़ कर सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमारा एक बनता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जो हमें जनरली देखने को मिलता है, बार बार देखने को मिलेगा और बार बार परेशान करेगा, वो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बनता है। इमेजिनरी, इमेजिन करना होता है उसके अंदर ओनली।
इमेजिन, देख, इफ सब्जेक्ट और वर, क्या, इफ सब्जेक्ट और वर, उसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा, तो रिजल्ट क्लॉज में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मज़े की बात क्या है पता है, हम हमेशा वर्ब को किसके साथ यूज़ करते हुए आए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन इस इमेजिनरी सेंटेंस में आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो, आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो इधर वर्ब लगानी है, वो वर ही लगानी है। इधर आपको ऐसा नहीं कि ही लगा दिया, सी लगा दिया तो इधर वॉज लगा दो, ना, बिल्कुल भी नहीं। इधर हमेशा आपको वर का यूज़ करना है। जिस तरीके से सेंटेंस आपके सामने है, इफ आई वर अ बर्ड, I would fly. If I were a bird, I would fly. अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ पाता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, ऐसा बोलना चाह रहा है। लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा, वो बड़ा चालाक है, वो देगा इफ़ ही वॉज अ बर्ड, ही वुड फ्लाई, ऐसे देगा वो सेंटेंस। अब बताइए क्या करेक्शन इसके अंदर करना चाहिए, वॉज नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, ठीक है यार, ही के साथ तो वॉज आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशनल इमेजिनरी सेंटेंस है, क्योंकि ये कभी भी सही नहीं हो पाएगा। अब कितना भी इमेजिन कर लो, ये सही नहीं हो पाएगा। अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, अगर वह पक्षी होता तो वह उड़ पाता, अरे होता तभी उड़ पाता ना, है तो नहीं ना। ओनली इमेजिन आप कर सकते हो, और इमेजिन करने के लिए आप हमेशा वर्ब का ही यूज़ करेंगे, हमेशा वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक लड़का बोल रहा है कि सर ये तो आप रटाने वाली बात हो गई, रटाने वाली बात हो गई, हमेशा वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, वो उसका यूज़ क्यों नहीं करना। देखिए एक और चीज़, एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपको वुड फ्लाई दे रखा है, यानी कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको इधर दे रखी है, तो इधर हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ये तो फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इससे पहले भी हम कुछ पढ़ चुके हैं, दूसरा कंडीशनल सेंटेंस। इधर अगर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म लगी रखी होती है, तो इधर आप कौन सा लगाते हो, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, नहीं याद आया, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बनता है। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ आई है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, और ये तो अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म ही तो है। कैसे पता लगा, अरे हमने बी को कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है यार। बी वर्ब जो होती है वो क्या होती है, इज एम आर, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, और वॉज वर ये इसका सेकंड फॉर्म है, और बीन जो होता है ये इसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वर क्या हुआ, सेकंड फॉर्म। तो ये उस कंडीशनल सेंटेंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने दूसरा वाला पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ। अब करेगा क्या, वो थोड़ा सा और चालाक बनेगा और इधर इफ़ नहीं लगाएगा। क्या करेगा, इफ़ नहीं लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा, देखिए, सी behaves as if she is my boss। ये सेंटेंस कर लिया ना आपने, तो कोई सा भी सेंटेंस आप कर लेंगे। ये सेंटेंस कर लिया तो कोई सा भी सेंटेंस आप कर लेंगे। बताइए सेंटेंस ठीक है या कुछ करेक्शन करना चाहिए। पहली बार कंजंक्शन इधर से उठ के बीच में गया है, कौन सा है कंजंक्शन, एज इफ। क्या करेक्शन करना चाहिए हमें इसके अंदर, इफ हटा दें, इधर ले आएं, इधर ले आएं, वो ठीक है सर,
कंजंक्शन जो होता है दोनों क्लोजेस के बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। दिक्कत बताइए आप मुझे। अच्छा, मीनिंग पता चल रहा है, थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आ रहा है। शी बिहेव्स एज इफ़ शी इज़ माई बॉस। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वह मेरी बॉस हो, वह मेरी बॉस हो, हालांकि बॉस नहीं है। उसने इमेजिन किया ऐसा कि वो उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वह मेरी बॉस हो। तो बात किसकी हो रही है? इमेजिन करने की बात हो रही है। और जब भी बात इमेजिन करने की होती है हम किसका यूज़ करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी वर माई बॉस, शी वर माई बॉस। अब एक लड़का बोल रहा है कि सर वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किधर गया? अरे नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन बात इमेजिन करने की तो हो रही है ना। इमेजिन करने की बात हो रही है तो आपको वर लगाना है। नहीं डाइजेस्ट होता सी के साथ वर, लेकिन डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी के साथ हमें वर लगाना है। अब क्या करेगा वो, कुछ और भी कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। until, unless, as soon as, when, if, as if, even if, ठीक है। जहाँ जहाँ भी मैंने इफ़ का यूज़ किया वहाँ वहाँ आप until, unless, as soon as, when, इनमें से कुछ भी देखा हुआ आपको मिल सकता है। और जब भी इफ़ आता है तब तो हमें समझ में आ जाता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा है, लेकिन when आते ही हमें समझ में नहीं आता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि when भी क्या है, अपने आप में कंडीशन को बताता है कि जब तुम उधर जाओगे तब मैं उधर आ जाऊँगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम। तो ये क्या है? ये भी अपने आप में क्या देता है? कंडीशनल। जब तक तुम नहीं आ जाते, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं इधर ही रहूँगा। जब तक तुम मेरा ये काम नहीं कर दोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन को, शर्त को रखता है। तो ये भी अपने आप में क्या बताते हैं? कंडीशन को बताते हैं। और इनके साथ 99% केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ आपको विल सेल का यूज़ कतई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा, साथ वाला बोले तो जैसे इफ़ के बाद जो सेंटेंस आ रहा था तो वो किसके साथ हुआ? इफ़ के साथ हुआ। अगर हमने इफ़ बीच में लगा दिया तो ये वाला सेंटेंस इफ़ के साथ होगा। यानी कि इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें विल सेल बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस दे दिया गया, ये दे दिया जाए, ये इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि विल सेल तो नहीं है इधर सेंटेंस में। अगर हो तो काट पीट के बराबर कर देना उसको, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और चीज़ है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर गया तो थोड़ी सी चालाकी और करेगा। वो लास्ट चालाकी, उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्या करेगा वो? कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन नहीं देगा, कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन देगा ही नहीं सेंटेंस में। सेंटेंस इस तरीके का रखेगा आपके सामने, हैड ही, अगर आप ये सेंटेंस कर गए ना तो ये समझ लो कंडीशनल सेंटेंस तो आपकी मुट्ठी में आ गई, ये समझ लो, है ना। हैड ही वर्कड हार्ड, ही वुड पास द एग्ज़ाम। ये बताओ सेंटेंस, तब जानू मैं आपको। वो बताएगा, पीछे से बताएगा लड़का। कंडीशनल सेंटेंस नहीं है ये। अच्छा, सबसे पहले तो कंडीशन की तो बाद में बात आएगी। अब ये बताओ ये सेंटेंस एफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव है? इंटरोगेटिव है, कैसे पता लगा? हेड आगे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उधर वो नहीं लगा रखा, फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा रखा हमने। अब बताओ आप, ये एग्जामिनर का हायर लेवल है, यहाँ तक चालाकी कर सकता है वो, इसके बाद चालाकी नहीं कर पाएगा वो। अगर आपने ये सीख लिया ना, कुछ भी कर जाएंगे आप। सेंटेंस ये कंडीशनल ही है और ये सेंटेंस भी एफर्मेटिव है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है,
चाहे उसने हेड से सेंटेंस की शुरुआत कर दी हो, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस अभी भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा, मैंने बता दिया कंडीशनल सेंटेंस है। अब बताओ एरर, बताओ एरर किधर है, एरर अब तो समझ में आना चाहिए ना। पास में क्या करना है, पास के आसपास चेक करें। अच्छा, अगर हमें एरर ढूंढने के लिए कहा जाता तो एरर तो हम बता देते, लेकिन ये नहीं बता पाते कि भाई करना क्या है, इसको करेक्शन कैसे करें। वहाँ तक तो हम कर देते, ठीक है कि ठीक है अपना आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन करेक्शन कैसे करना है उस चीज़ पर, उस चीज़ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। देखिए, हमने एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपको क्या देखने को मिल जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर हम क्या लगाते हैं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ऐसा कुछ इधर देखने को मिल रहा है, इधर भी देखने को मिल रहा है। भले ही उसने क्या किया कि यहाँ से चालाकी की, हेड को हटा करके इधर रख दिया, लेकिन स्ट्रक्चर तो ये का यही है ना, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड पास दी एग्ज़ाम। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वुड यहाँ पर लगाना होगा हैव, और पास को क्या करना होगा, ईडी जोड़ करके ही वुड हैव पास्ड दी एग्ज़ाम। अगर उसने थोड़ी सी और चालाकी की और वो क्या करे, वो अपनी चालाकी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो चालाकी किस में करेगा, इसमें फिक्स कर देगा। इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं इस चीज़ को, इस पोर्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इधर आप क्या करोगे। उसने बोल दिया कि ठीक है, नहीं मैं इसको यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ, इधर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इधर आप क्या करोगे, हैं रिकॉल करो क्या होगा। उधर आप चेंज नहीं कर सकते, उधर उसने उस सेंटेंस को फिक्स कर दिया, वो ऑप्शन दे रहा है आपको, ब्लैंक स्पेस दे रहा है इधर बताओ आप क्या करोगे फिर। क्या था हमारा, वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हो गया ही वर्क इफ। अच्छा, अब इसको हटाते ही हमारा क्या हो गया, कंडीशनल कंजंक्शन हमें देना पड़ेगा, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। लेकिन अब ये लड़का पूछ रहा है कि सर ठीक है, आपने यहाँ से हेड को हटा करके आगे रख दिया, लेकिन हेड को आपने हटा के आगे क्यों रखा, आपने इफ़ क्यों नहीं लगाया, इफ़ क्यों नहीं लगाया, आपने हेड को आगे क्यों रखा। अच्छा, मैं फिर से उसी सेंटेंस को रख देता हूँ आपके सामने ना, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड दी एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये लड़का बोल रहा है पीछे से, बोले सर आपने यहाँ से हेड को हटा के आगे क्यों लाए, और आपने यहाँ से कंडीशनल जो कंजंक्शन होता है इफ़, अनलेस, अनटिल, एज इफ़, इवन इफ़, वो आपने क्यों नहीं लगाया। तो मैं उस लड़के को जवाब देना चाहता हूँ कि जब भी आपको इफ़ पर जोर देना हो, इफ़ पर क्या करना हो, जोर देना हो, उसको एम्फेसाइज करना हो, तो आप इफ़ ना लगा करके हेड से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देंगे। जैसे कि मैंने अगर इफ़ लगाया होता तो उसका जो मीनिंग निकलता, थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सेंस। अगर मैं इफ़ से इस सेंटेंस को बनाऊँ तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो वह एग्ज़ाम पास कर गया होता। ये एक जनरल सेंस है। क्या है, जनरल सेंस है, अगर उसने मेहनत की होती। अच्छा, जनरल सेंस कब आएगा, जब हम इफ़ लगा करके बात करेंगे। देखिए, मैं इफ़ लगा करके एक सेंटेंस का सेंस बताता हूँ। अगर उसने कठिन मेहनत की होती तो वह एग्ज़ाम पास कर गया होता। हो सकता है कठिन मेहनत के बावजूद भी वो एग्ज़ाम पास ना कर पाता। इधर पास होने के चांसेस जो हैं 90% हैं। अगर आपने इफ़ लगाया तो उसके पास होने के चांसेस कितने हैं, 90%। क्योंकि भले ही आप कठिन मेहनत कर लो, इफ़ के साथ आपके पास होने के चांसेस 90% हैं। लेकिन अगर उसने इफ़ ना लगा करके हेड लगा दिया तो वो बोलना चाह रहा है कि अगर आपने ये काम किया होता ना तो वो 100% होगा, अगर आपने ये किया तो 100% ये होगा। हेड लगाने का मतलब ये होता है। समझ रहे हो आप, नहीं समझे, नहीं समझे। वापस रखता हूँ, एक और सेंटेंस रखता हूँ। हैड ही came to me
आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। देखिए सेंटेंस तो ठीक है, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसको कार दे चुका होता, ठीक है। अब इसने क्या किया, हेड से सेंटेंस की स्टार्टिंग की है। अब ये बोल रहा है कि अगर वो मेरे पास आया होता ना तो मैं 100% उसको कार देता, 100% मैं उसको कार दे करके भेजता। लेकिन अगर यहाँ पर इफ़ लगा देना तो ये वही बात हो जाएगी कि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसको कार दे देता, लेकिन अब अगर वो सच में आया होता ना तो वो नहीं देता उसको कार। समझ रहे हो, ऐसा होता है ना कि कई बार हम कोई काम हो जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं यार वो मेरा इस वजह से काम रुक गया, तो वो फिर बोलते हैं ना कि अरे मेरे पास ही आ जाता है यार। हालांकि लेकिन जब वो आता तो हम उस काम को नहीं करते। तो इफ़ लगाने से क्या है, उसकी जो एक्शन है वो ढीला पड़ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हेड लगाने से उसकी जो काम होने की जो परसेंटेज है वो 100% हो जाता है ना। थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आई थिंक, लेकिन वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको आई होप 100% समझ में आएगा। जो भी डाउट्स आपके रह गए हैं कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।